दोस्तों, बहुत बड़े महात्मा एवं ज्ञानी पुरुषों ने यह कहा है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात को एक बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना करो, जो कुछ भी हुआ वह परमात्मा की मर्जी से और सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और आप भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। आओ इस कहानी को तुम ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जीवन रचना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी सुनाते हुए महात्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ ना था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में उस सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारा घर था वह भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह और कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नाव आई और उस गांव के लोगों को बचाने के लिए कुछ दूसरे गांव के लोग आए और नाव से उतरे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही बेटे को डांट दिया, वह सही तो कह रहा था। देखिए अच्छा ही हुआ लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को पैसे मिलते हैं बाढ़ में पीड़ित लोगों को बचाने के लिए। फिर किसान कहता है कि हमारे घर में एक पोटली थी। मैंने उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, लेकिन वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या फायदा। फिर धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हो? थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर की हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा ताकि उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन कहीं किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और वह कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों की तरफ बहुत परेशानी से देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का है, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है
क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, कहीं ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा ना। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और मैं जीवन में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़के ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है, और मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन वह फिर काम की तलाश में गांव से नगर में निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है।